तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहले टर्म में आता है नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले तो नंबर्स के बारे में मैथ्स में बताए तो पहला नंबर्स में हमें पता है कि 1 2 3 4 ये सभी नंबर्स, ठीक है। लेकिन मतलब आप में से कुछ बंदे को तो पता ही होगा, द लेजेंड आर्यभट्ट, वो आया और कहा कि यह सब नंबर के साथ ज़ीरो भी एक नंबर है और ज़ीरो 1 से छोटा है। मतलब आप गौर से देखो तो ज़ीरो को हम डेली लाइफ में उतना यूज़ नहीं करते कि आपके पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास 4 आम है और आप किसी को कहे कि ये यार मैं तो तुझे 0 आम देना चाहता हूँ, मतलब आपको कोई देने की इच्छा ही नहीं है। तो वो भी बंदा बोलेगा कि क्या यार सीधा सीधा बोलना कि आम देना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, ज़ीरो को हम नेचुरली यूज़ नहीं करते, तो इसलिए ज़ीरो को हटा के बाकी सारे जो है 1 2 3 4 इन सब को मिलकर इनको सबको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 डॉट डॉट, और अगर ज़ीरो को ऐड कर दे तो हो जाएगा होल नंबर्स 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसके बाद आता है मैथ्स का 4 ऑपरेशंस, मतलब पेट का ऑपरेशंस, आँखों का ऑपरेशंस, ऐसा कोई जो ऑपरेशन नहीं गाइस। मैथ में 4 ऑपरेशन होता है। पहला होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है डिवीजन। ये तो आपको पता ही होगा, आप छोटे क्लासेस में बहुत किए होंगे, तो ठीक है। लेकिन जब ये सब ऑपरेशंस आया तो इसमें एक प्रॉब्लम हो गया कि जैसे कि आप पहले तो 10th में से 5 माइनस करो तो 5 आता है, तो ठीक है। तो क्योंकि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इनके बीच में ऑपरेशन भी एक नंबर ही होगा। तो वैसे ही उस लॉजिक से अगर आप 5 में से 10 माइनस करोगे तो -5 आएगा। तो क्योंकि एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इनके बीच में माइनस ऑपरेशन क्या, तो -5 भी तो एक नंबर होना चाहिए ना। तो ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब पहले हमारे पास था 0 1 2 3 4 ये सब नंबर है, तो अभी आएगा -1 -2 -3, माइनस के जितने भी टर्म आप सोच सकते हो, तो वो भी नंबर हो गया। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए इन नंबर को माइनस वाले टर्म्स को मिला के आप लिखोगे, मतलब जो -5 -4 और 0 1 2 ऐसा सभी को मिला के इंटीजर हो जाएगा। ऐसे सबको लिखोगे, माइनस वाले टर्म ज़ीरो को भी और प्लस वाले टर्म्स को भी, उन सभी को मिला के होगा इंटीजर। और इधर माइनस वाले टर्म्स को बोलेंगे माइनस इंटीजर, प्लस वाले टर्म्स को बोलेंगे प्लस इंटीजर, ठीक है। तो इधर तक हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट है। तो पहले क्या आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो तो है ही, हमारे लेजेंड आर्यभट्ट ने कहा है, तो ज़ीरो को तो लेना ही पड़ेगा। फिर 1 2 3 और फिर ऐसे देखें तो -1 -2, वैसे ये सब नंबर्स। तो इतना नंबर कंप्लीट है। लेकिन अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब छोड़ के अगर डिवीजन की तरफ जाए तो और एक समस्या खड़ा हो गया। आप बोलोगे कैसे, देखो जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड करोगे, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब यही है ना। तो 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। लेकिन वही आप 2 को 4 से डिवाइड करोगे, मतलब 2 डिवाइड्स 4, तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो क्योंकि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो ये भी एक नंबर होना चाहिए। फिर तो और एक प्रॉब्लम आ गया, मतलब 2/3 4/3 1/3, मतलब इनको हम काट नहीं सकते, तो ये भी एक नंबर होना चाहता है, क्योंकि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो ये भी एक नंबर ही होना चाहिए। तो इन सब नंबर्स को मैथ में कहा जाता है कि ये है p/q टर्म्स। मतलब p एक नंबर है, q एक नंबर है, जैसे कि इधर p एक नंबर है, q एक नंबर है। लेकिन एक बात गौर करना कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब q अगर ज़ीरो हो जाएगा, जैसे कि आप 2/0, तो ये नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये अनडिफाइंड है। तो मैथ्स में ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता मैथ के हिसाब से, ठीक है। तो आप कभी भी नीचे में ज़ीरो, ऊपर में ज़ीरो कर सकते हो, जैसे कि 0/1 तो ये ज़ीरो होगा, 0/2 तो भी ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो ऊपर में होगा तो ठीक है, नीचे में कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको कहते हैं p/q नंबर्स। तो इन p/q नंबर्स को आप मिला दे, 1 2 3 4 0 माइनस वाले टर्म्स, इन सब के साथ आप p/q टर्म्स को भी मिला दे, तो इन सभी नंबर्स को, मतलब ये भी नंबर्स और ये भी नंबर्स, इन सभी को एक साथ मिला दे तो बनता है रेशनल नंबर्स। इनको आप मैथ में तो इनको मैथ में कहा जाता है कि रेशनल नंबर्स, ये सब है रेशनल नंबर्स।
जहाँ पे पी बाई क्यू की टर्म्स है। इधर गौर करने वाली एक बात है कि इनको भी आप पी बाई क्यू टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे कि ज़ीरो को तो मैंने अभी भी लिख के दिखाया कि ज़ीरो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज़ीरो इक्वल टू वन, ज़ीरो बाई वन इक्वल टू ज़ीरो। वैसे ही टू को आप लिख सकते हो, टू बाई वन इक्वल टू टू, ये भी टू है। तो इनको भी आप पी बाई क्यू टर्म्स में लिख सकते हो, जहाँ पर ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इधर पे ये भी एक नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये पी ये क्यू हो गया। और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इतना तक तो हो गया, सारे ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैथ्स में और कोई नंबर बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप देखें तो इन सभी नंबर्स को जैसे कि 1/2, तो इसको आप कैलकुलेटर में डिवाइड करना चाहेंगे तो ये होएगा 0.5। वैसे ही कुछ टर्म्स है जैसे कि √2, मतलब रूट तो आप समझते हो कि टू के स्क्वायर और इस इक्वल टू 4। वैसे ही 2⁻1/2 इक्वल टू हम कहते हैं कि ये √2 है। वैसे ही जैसे कि पाई पाई जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी 22/7। इसका एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई का एक्चुअल वैल्यू मतलब बुक में जो एक्चुअल वैल्यू है उसको देखें तो वो है 3.14159, ऐसा चलता रहता है, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, वैसे आप √2 का एक्चुअल वैल्यू देखो तो 1.414213 ऐसा चलता ही रहता है। वैसे ही √3 मतलब 1.73205 ऐसा चलता रहता है, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। या फिर ऐसा भी नहीं होता जैसे कि इधर आ गया 14, फिर 42, फिर आ जाता 14, फिर आ जाता 42, ऐसा मतलब सीक्वेंस में होता है। इसको बोलते हैं मैथ्स में, इसको मैथ्स में बोलते हैं कि ये सीक्वेंस में है। अगर ये सीक्वेंस में होता तो फिर आप इसको पी बाई क्यू मतलब ऊपर एक नंबर नीचे भी एक नंबर और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऐसे लिख सकते थे। लेकिन इधर अगर अगर कोई ऐसा नंबर है कि इधर कभी ख़त्म ही नहीं होता है और यह सीक्वेंस मतलब ऐसा रिपीट ऐसा कभी भी नहीं होता, तो फिर इसको आप ऐसे पी बाई क्यू टर्म्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, जहाँ पी और क्यू नंबर से। तो ठीक है, तो फिर ऐसे नंबर्स जैसे कि इनको 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 तो हम रेशनल नंबर कहीं नहीं कह सकते, तो फिर तो ये और एक समस्या हो गई। तो इसीलिए मैथ्स में इन नंबर्स को कहा जाता है कि ये इरेशनल नंबर्स है, जो कि रेशनल्स नहीं है। इजी गाइस। तो आप बोलोगे कि भाई सब कुछ तो हो गया, इतना सारे नंबर्स आ गए मैथ्स में, तो इधर तो फिर तो ठीक है नंबर्स ख़त्म है। लेकिन नहीं गाइस, नंबर्स बहुत सारे, लेकिन क्लास 9 के लिए आप इतना ही काफ़ी है। और बाकी सारे और नंबर्स भी है जैसे इमेजिनरी नंबर्स, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इरेशनल नंबर्स तक ही सीमित है। ठीक है, और एक बात कह दूँ मैं कि ये सब रेशनल नंबर्स मतलब ये नंबर्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इमेजिनरी नंबर सभी को मिला के और ढेर सारे नंबर जैसे कि ये सब नंबर्स इनको मिला के होता है रेशनल नंबर्स। तो ये सब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स सभी को एक साथ मिला दे तो मैथ्स में इसको कहते हैं रियल नंबर्स। क्या, तो रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो इधर एक्सरसाइज का पहला सवाल है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू रीड इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो सीधा रेशनल नंबर पूछा गया है, तो सीधा ये आएगा कि ये क्या ये पी क्यू टर्म में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो ये रेशनल नंबर है, और नहीं लिख सकते तो ये इरेशनल नंबर है। तो पहले हम जीरो को ले लेते हैं। ठीक है तो ज़ीरो को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0/1, और इसका मतलब भी ज़ीरो ही है। और अगर इधर देखें तो इसको पी मान ले और इसको क्यू मान ले, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि ये पी क्यू टर्म में है, और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्यू इक्वल टू 1 है ना, तो सीधा इसको ज़ीरो एक तो इधर से सीधा कह सकते हैं ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखते हैं कि सिंस ज़ीरो कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, सो ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर। तो इतना हो गया। सो इधर है कैन यू रीड इट एज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो हियर पी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड क्यू इज इक्वल टू 1। सो तो हियर नहीं, इधर लिखते इफ़ पी इज इक्वल टू 1 एंड क्यू इक्वल टू ज़ीरो, देन ज़ीरो इक्वल टू
p by q where q not equal to 0. So 0 can be written as p by q फॉर्म। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या क्या है जो नेचुरली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहते हैं कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो ये कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए पहले आप लिख लो कि इधर है 3 और 4, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो। वैसे ही इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो। तो इसका आंसर होगा 13/10 और इसका होगा, इसका कितना होगा 40/10, ठीक है। तो इसके बीच में कोई सा भी रेशनल नंबर, मतलब एक लिख दो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इतना ही लिख दिया। तो आप 6 रेशनल नंबर लिखना है तो ऐसे ही लिख सकते हो। देयरफॉर तो इधर सीधा लिखोगे कि यार 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, इसको लिख दो सीधा 31/10, 32/10, 33/10, ऐसा लिखते जाओ 6 नंबर्स, ठीक है। वैसे ही इधर भी है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 and 4/10। सो सीधा हम लेंगे 3/5, ठीक है 3/5 और इधर 4/5। इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा 40, इधर आएगा 50, इधर आएगा इसको 10 से और इसको भी 10 से, तो इधर आएगा 30, इधर आएगा 50। तो इधर इसके बीच में तो 31/50, 32/50, 33/50, तो ऐसा लिखते जाओ, ठीक है। इधर भी लिख देना यार 6 रेशनल नंबर, इसका लिख लेना। तो ऐसे ही आप लिख लो। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर है इसके साथ आर्यभट्ट का 0 ऐड कर दो, द लेजेंड आर्यभट्ट का 0, तो हो गया ये होल नंबर। तो इधर नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ये सब नंबर, तो ये तो सीधा ही होल नंबर में आता है, क्योंकि 0 के साथ ये भी होल नंबर में आता है। तो हम सीधा इधर से लिख सकते हैं कि ट्रू सिंस whole number is the collection of 0 and natural number। और बहुत सारे नंबर तो नंबर्स, तो इधर है कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। तो इंटीजर क्या क्या है मैंने बताया था कि द लेजेंड का 0, मतलब लेजेंड आर्यभट्ट का 0, फिर 1 2 3 पॉजिटिव और नेगेटिव भी आता है, क्योंकि इंटीजर है पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2, ऐसे ही सभी नंबर। तो एवरी इंटीजर इज़ होल नंबर। होल नंबर क्या क्या है? होल नंबर है 0, लेजेंड का 0 और बाकी सब पॉजिटिव नंबर। तो इधर के पे है होल नंबर, लेकिन तो इधर पे है होल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज़ इंटीजर, बट एवरी इंटीजर, ये सब इंटीजर होल नंबर है नहीं है, क्योंकि माइनस टर्म्स ये सब तो होल नंबर में नहीं आता। तो ये एवरी इंटीजर इज़ नॉट ए होल नंबर। तो यही लिख लेंगे फॉल्स सिंस नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। और बहुत सारे नंबर तो नंबर्स। वैसे इधर है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब p/q, सीधा ही। ये रेशनल मतलब नो p नो q, मतलब नो p/q टर्म में नहीं हो सकता है। तो क्योंकि ये रेशनल है तो p/q और q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे टर्म, तो ऐसे देखोगे तो होल नंबर तो 0 1 2 3 है, लेकिन p/q जैसे कि 1/2 ये तो होल नंबर में नहीं होगा। लेजेंड का 0 है, 1 2 3 ये सब होल नंबर है, ये तो होल नंबर में नहीं आता। तो फिर ये होल नंबर में नहीं आएगा, तो यह होगा फॉल्स सिंस रेशनल नंबर लाइक यहाँ पे 1/2 2/3 ये सब आर नॉट होल नंबर। तो हमने गिव रीज़न भी दे दिया और ट्रू और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो ख़त्म। यह